बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के जो गणित है, आपका मैथ का जो पेपर है उसमें 2000 देखो मैथ में आज हम बात करें 2023 का पेपर है, पूरा यही पेपर छपेगा। याद करिए, मैं आपको 3 पेपर बनाए हैं। मैंने कितने बनाए? 3 पेपर बनाए मैथ के, और आपने 3 पेपर मैथ के सॉल्व कर दिए तो समझ लिए आपका पेपर पूरा इसी से छपेगा। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको फेल नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से आपको 95% देखने को मिलेगा। पूरा की पूरा आपको यही पेपर छपा हुआ होगा। 3 पेपर मैंने बनाए हैं, 3 पेपर, तीनों पेपर को सॉल्व कर लेना। पेपर नंबर 1 है, ये पेपर नंबर 1 है। इसके आपको देखो पूरा हमने बनाया है कि 70 नंबर का आपको बनेगा। 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्वेश्चन को, पेपर को सॉल्व करने को मिलता है। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलते हैं। वहीं पूरा प्रश्न बन को 2 खंडों में विभाजित होता है। आपका पेपर 2 खंडों में विभाजित होगा। नंबर 1 होगा 20 नंबर के होंगे, जो आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। और खंड बा में दूसरा जो खंड होगा 50 अंक का होगा, जिसमें क्या है, जिसमें क्या होगा, प्रश्न लिखे होंगे और उनके आंसर आपको सॉल्व करने होंगे। बस ये चीज है। अब हम बात करने वाले हैं आपके पेपर के बारे में कि भाई आपको पैसे कैसे। अब देखो खंड ए में पहुंच जाइए। खंड ए में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन, जो 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी जैसे एमसीक्यू बोलते हैं, ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। आप इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। मतलब कि मैंने 3 पेपर बनाए हैं तो 20 इंटू 3 मतलब कि 60 क्वेश्चन मैं आपको एमसीक्यू दूंगा। 60 में से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। बस ये 60 क्वेश्चन अपने टीचर से किसी से भी सॉल्व करा लेना। वहां जाकर कि सर मुझे ये नहीं आ रहा, यदि आपने कोचिंग पढ़ी उनसे कह दो सर मुझे सब ये बता दो, पेपर हैकर ने बस यही बताया मुझे कि यही पढ़ लो। सच में साथ छात्रों यही क्वेश्चन पेपर में छपेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब यहां देख लो, ठीक है, हो सकता है इसके 144 की जगह पे 121 लिख दे, लेकिन करने का तरीका वही होगा। ठीक है, अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन वैसे कोई चेंज नहीं होगा। अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन वैसे कोई चेंज नहीं होगा। देखो यहां कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग है। कितना योग है? आप कहोगे सर कैसे, इसका आंसर क्या होगा? तो मैंने देखो आंसर नीचे, इसमें नीचे मेंशन कर रखे हैं। देखो ये वाला देखिए, नीचे यहां मेंशन कर रखा है उत्तरमाला में। देखिए हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत काम किया है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। यहां दे रखा है, आप देख सकते हैं, यहां है कितना, डी, पहले का डी ऑप्शन है तो आप यहां डी लगा देंगे, पहले का डी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मतलब कितने घातांक की संख्या हो सकती है योग, तो आप कहोगे 6 हो सकता है। आप कैसे करोगे ये भाई अपने टीचर से पूछ लेना। बस आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, मेरा मकसद क्वेश्चन बताने का है, इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूं मैं। यहां सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है, अपने टीचर से कराएंगे। आपको नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो उन्हें बताइए, सर के पास लेके जाइए कि सर ये क्वेश्चन मुझे बता दो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे कहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर हैकर ने बताया है, यही क्वेश्चन पेपर में छपेगा। ऐसे बोल देना, वो खुद क्या समझ जाएंगे कि हाँ पेपर हैकर कौन है। भाई टीचर भी आपकी जानते हैं मैं, ठीक है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है भाई। मेहनत करो, संघर्ष करो, बढ़िया। अब देखो इसमें आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कि भैया 144 के जो अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों की जो घातों का योग होता है वो होगा 6। कितना होगा? 6 योग होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन सर से ही सॉल्व करा लेना कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल होगा। तो मूल कितना होगा? प्लस माइनस होगा, कितना होगा? आप इसको बता दीजिए किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको इसको सॉल्व मैं यही करा दूंगा, छोटे मोटे क्वेश्चन हो तो वैसे सॉल्व करा दूंगा। देखो यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो हम 4 की 2 को 2 डिवाइड कर सकते हैं, 2 की घात 2 कर सकते हैं। तो माइनस वाला होता है, एक प्लस में एक माइनस में होता है। क्या होता है? एक एक्स माइनस 2 और एक होता है एक्स प्लस 2। ये हो जाएगा, इसको टूट जाएगा तो एक्स का मान एक तो माइनस में हो जाएगा और एक्स का मान एक प्लस में हो जाएगा। यदि तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। तो इस तरीके से निकाल लेंगे कि एक्स बराबर माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 2 हो जाएगा। वही इस वाली समीकरण को लें तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 माइनस के हो जाएंगे। तो एक तो मान इसका प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। बहुत इजीली क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे पहुंच जाओ तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है साहब कि बिंदु -3 डॉट कॉमा कह सकते हैं, कॉमा और 5 में x
देखो यहां हमसे बाई अक्ष की दूरी पूछी है, किसी किसी में एक्स अक्ष की भी दूरी पूछेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हमें बाई अक्ष की जो दूरी है इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ना 5 होगी, ना 2 होगी, ना 3 होगी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप खुद अपने टीचर से सॉल्व कराएंगे, अभी पेपर आपका क्लासेस चलती होंगी, अपने सर के पास जाइए, उनसे बोलिए। उसके बाद में है त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी बराबर इतने और AC बराबर इतने और VC बराबर इतने, तो V का मान होगा। बताइए, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज मैं आपको बता देता हूं, इसको सॉल्व करा के थोड़ी ट्रिक बता देता हूं। इस तरीके से एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, उसमें दे रखा है यहां A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। उसके कह रहा है A और B बराबर है, ये है 6 अंडर रूट कितना है 3 है, और AC बराबर ये 12 है, और ये BC जो देख रहे हैं वो 6 है। तो हमसे त्रिभुज ये कोण पूछा है, ये कोण कितना होगा, ये कोण हमसे निकालना है, B वाला जो कोण है वो कितना होगा, 120 अंश होगा, 90 अंश होगा, 60 अंश होगा, 45 अंश होगा। तो आप इसको करिए, ठीक है, या फिर आप एक काम करिए, आपके पास पैमाना होगा तो पैमाने से आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। जो पटरी होता है कोण बनाने वाली जो होती है इस तरीके की, आपके लिए गोल रोटेड वाली एक वो होगी, आप उसको इस तरीके से रखिए, इसमें इतने सेंटीमीटर पर रख दीजिए, 12 सेंटीमीटर AC की दूरी रख दीजिए, तो आपको वहां क्लियर पता चल जाएगा कि भाई इसमें कौन सा कोण बन रहा है, ठीक है। तो आप इसका जो कोण बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी 45 अंश बनेगा। कितना अंश बनेगा, यहां 45 अंश बनेगा, इस बात को याद रखना है, आपको ये सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसको भी सॉल्व करना है। यहां कह रहा है चित्र में बिंदु O को बिंदु A और P से देखने पर अवनमन कोण की माप कितनी होगी। मतलब कह रहा है, देखो ये चित्र उन्होंने मेंशन किया है, O से A की ओर देखने पर और A से P की ओर देखने पर, ठीक है, अवनमन कोण का मान कितना होगा। अवनमन कोण की मान हमसे पूछा है, तो अवनमन कोण का जो मान होगा वो होगा 45। देखिए वो कितना होगा 45 और 4 का भी, सॉरी यार, देखो एक सुनो, इसका जो होगा ना 45 अंश ना होकर के, ये 45 अंश ना होकर के ये 60 अंश होगा, ठीक है, 60 अंश होगा। ऑप्शन नंबर सी लगा देना है इसका, ऑप्शन नंबर सी सॉल्व करो खुद से, और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 45 अंश और 30 अंश हो जाएगा इसका अवनमन कोण। इस तरीके से आपको निकालनी है, सॉल्व कराना सर से खुद ही, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा हूं, बस यही सॉल्व करना है। 3 पेपर आपने सॉल्व कर लिए जो मैंने दिए हैं, सारे क्वेश्चन यही छपेंगे। उसके बाद में क्या है, संख्याओं में 1 11, देखो 11 31 2 5 8 59 35 55 की मध्यिका आपको निकालनी है। मध्यिका का मतलब होता है बीच का मान कौन सा होगा, इन सभी के बीच का मान, ठीक है, मध्यिका बतानी है। तो इसका बीच का मान होगा ऑप्शन नंबर बी 21 होगा। कितना होगा 21, कितना होगा 21 होगा, ठीक है। इसका मध्य का मान कितना होगा 21, इस बात को याद रखेंगे। ये आप करेंगे मध्यिका निकालेंगे, ठीक है, मध्यिका निकालेंगे इसका। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन को देखिए, सर से कराइए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ये मध्यिका आपसे पूछेगा, सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद में है समीकरण, देखो समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल्यों का योग कितना होगा। तो मूल्यों का योग हमसे पूछा है, इनका योग बताना है, मूल्यों का योग कितना होगा। तो जैसे यदि इसको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो यहां कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो कह रहा है कि जुड़ के आना चाहिए, गुणा करके आ जाए 10 या फिर घट के आ जाए 5। तो 5 दूनी 10 होता है, 5 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। तो सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, वही तरीका है। इसको द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, वो आएगा 3/5। कितना आएगा 3/5। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया ए परम सत्यांश होगा। इसको सॉल्व करिए समीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का मान होगा। तो sec a का मान क्या होगा, तो sec a का मान होगा 5 कितना होगा 5/4, 5/4 होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको सॉल्व करिए। 3 cot a बराबर 4 है तो sec a बराबर कितना होगा, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, बहुत इंपोर्टेंट है, त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनेंगे ऐसे ही सेम टू सेम, यही क्वेश्चन छपेंगे यहाँ के पेपर में। मैं आपसे बात करूं, यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, रट लो इन क्वेश्चनों को, रट। यहां कह रहा है 1 से 9 तक के प्राकृतिक संख्या का मध्य निकालना है। माध्य निकालना है आपको कि 1 से लेकर 9 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उसका माध्य क्या होगा। बताइए, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको निकालना है, बीच की संख्या निकालनी है, माध्य क्या होगा। 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 5 कितना होगा 5 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहां 7 हो जाएगा, यहां 8 9, देखो 4 संख्या यहां है, यहां देखो कितनी संख्या है, यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 3 है। मैं दोबारा लिख देता हूं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9। अब देखो 4 संख्या इधर है और 4 संख्या इधर है, बीच की संख्या क्या दिख रही है आपको? आपको के 5, तो वही तो आंसर है, माध्य तो निकालना है, हमें बीच की संख्या निकालनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे भाई। यह कह रहा है चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी, मतलब जो आधार बीसी है, के समांतर रेखाखंड, एक समांतर रेखाखंड ऊपर खींचा गया है, जैसे पी क्यू खींचा गया है। यदि पी क्यू और बीसी, पी क्यू जो पी क्यू है वो 1 है और ये कितनी है? ये 3 है, ये 3 गुना है। तो क्योंकि 1:3 की बात कर रहा है, तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, तो ये कितना? 3 सेंटीमीटर होगा। ये फिर ये 1 फीट होगा, तो ये 3 फीट होगा, ये बोला गया है। तो वही कह रहा है कि ए और पी ये वाली दूरी ए और पी, और देखिए मैं इसको मिटा देता हूं, देखिए ये वाला ए और पी, ध्यान से देखिए, ये वाली ए और ये पी, ठीक है, ए और पी तथा पी और बी यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये अनुपात कितना होगा? ये अनुपात भाई, ये अनुपात कितना होगा आपको ये बताना है। ये अनुपात और ये अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो वही मैं आपको बता दूं, 10वें क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी होगा, 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसको राइट करेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे पेपर में। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य इतना है और उसकी माध्यिका इतनी है, तो उसका बहुलक कितना होगा? ये बहुलक वाला आपको जब सूत्र याद होगा तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सूत्र को याद कर लेना, इसका जो बहुलक होगी वो कितना होगा? 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण x माइनस बाई बराबर 2, x प्लस बाई बराबर 2 को हल कीजिए। इन दोनों को यदि हम हल करेंगे, समीकरण को हल कैसे करेंगे? आपको क्या करना है? x माइनस बाई बराबर 2 लिख देना है, x प्लस बाई बराबर 2 लिख देना है। इसको सॉल्व करिए, इसको माइनस कर दीजिए, यहां माइनस कर दीजिए, यहां माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो यहां x कट जाएगा क्लियर, और यहां क्या हो जाएगा? यहां ये कट जाएगा। तो याद रखिए बाई बराबर हमेशा कितना आएगा? 0। बाई बराबर कितना आएगा? 0। तो बाई बराबर यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, और यहां तो ये 2 है, तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो बाई बराबर क्या आएगा भाई? 0 आएगा। बाई बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। और x बराबर कितना आ जाएगा? फिर x बराबर तो आप जानते ही हैं। अब इसको यहां से हम यदि x माइनस बाई बराबर 2 और x प्लस बाई बराबर 2 इसको करेंगे, तो ये हम देखो बाई से बाई कटेगा, सिंपल तरीके से, चिन्ह बदलो ही मत। तो यहां कितना आ जाएगा? यहां 2x बराबर 4, 2x बराबर 4, 2 से 2 कटेगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देना, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो समपूर्णांक का जो रूप होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। मतलब इसे कह सकते हैं 2q हो जाएगा, 2, क्योंकि सम की बात कर रहा है, समपूर्णांक क्या होता है? 2 होता है, तो 2q हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां इसको सॉल्व करिएगा, अपने टीचर से पूछिएगा, सारे क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराएं, ये पेपर है करना जो बताएं। उसके बाद में कह रहा है बिंदु ए ब्रैकेट 2-5, ठीक है, जो ब्रैकेट है यहाँ, और ये डॉट है, स्पेस है, उसके बाद में सॉरी कॉमा है, उसके बाद में b -2 -9, और इसका आपको समदुरुस्त बताना है x अक्ष के बिंदु पर। तो जो होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन, जैसे कह सकते हैं -7,0। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर देना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि दो सम त्रिभुज जो है उनके संगत भुजाएं इतनी है, उनके क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यदि बात की जाए इनके क्षेत्रफल के बारे में, तो आप इन सर से पूरा सॉल्व कराइएगा। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है, 81:16 आंसर आएगा। और उनसे कहिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, मुझे सॉल्व करके दिखाइए किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अपने क्लास टीचर के पास जाइए, सॉल्व यही क्वेश्चन करना है, यही पेपर में छपेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 3 पेपर बना दिए, यही पेपर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। उसके बाद में है, यहां बोला गया है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 को साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है आपको। देखो 16वें क्वेश्चन का आंसर जो रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 1/1 क्या रहेगा? 2। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। जब इसका सूत्र लगाएंगे तब आपको साइन स्क्वायर थीटा वाला निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद में है चित्र में, यहां है त्रिज्या खंड OAB का परिमाप, OAB का परिमाप बताना है। ये जो लाइन खिंची हुई ये क्या है, ये कितनी परिमाप में है ये बताना है, परिमाप क्या है, ठीक है। तो इसका जो परिमाप निकल के आएगा ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। लगा लो अब इसको पूरा, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त है, एक काटा गया, एक थोड़ा सा टुकड़ा है वृत्त का, ब्रेड कह सकते हैं इसको। 7वें ऑप्शन नंबर जाएगा, एक कितना आएगा?
इसका जो परिमाप निकल के आएगा वो 64/3 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कराइए अपने टीचर से, ठीक है, क्लास टीचर से लेके जाइए, मैथ वाले टीचर को दिखाइए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व करके दीजिए। ये लिख के लेके जाना अपने पेज में, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा लेना सर से कि कैसे कैसे होंगे मुझे बताओ। जो तुम पे हो रहा है वो कर लेना और जो नहीं हो रहा है वो सर से करा लेना, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन को रट के जाना है। 60 क्वेश्चन दूंगा, 20 क्वेश्चन उसमें से एमसीक्यू आएंगे। यहां देखिए एन प्रत्यक्षों के मध्य एक्स है, यदि प्रत्येक कह सकते हैं प्रक्षण को ए से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य कौन सा हो जाएगा। तो नया माध्य जो निकल के आएगा वो आएगा ये वाला, देखिए एक्स बार प्लस ए। तो ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है ए परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहां कह रहा है संख्या 156 कह सकते हैं, 156 कह सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कौन सा होगा बताइए। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा इसका, अभाज्य गुणनखंड निकालिए 156 का। तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 की स्क्वायर 2 × 3 × 13, ये आप लिख लीजिए, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। इसका अभाज्य गुणनखंड अपने टीचर से निकलवाइए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम करेंगे। उसके बाद में है sec थीटा बराबर 2, थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान कितना होगा बताइए। तो कितने अंश होगा, आप कहोगे भैया ये होगा 60 अंश, ठीक है। sec थीटा का मान 60 अंश का मान होता है 2। कितना होता है, sec 60 अंश का मान होता है 2। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर रहेगा सी। तो आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके होंगे और इनको अपने कॉपी में उतार लेना। अब बात करने वाले हैं लिखित वाले, जो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। खंड वा में देख लो, खंड वा में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खंड वा में क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चेक करिए एक बार, ठीक है। तो खंड वा में ओपन करिए और अपने बुक में सारे नोट्सों को, सारे क्वेश्चनों को उतार लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे कि किन्हीं 5 खंडों के हल करिए, किसी 5 प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे कि इसमें 6 प्रश्न दे रखे हैं, 6 प्रश्न दे रखे हैं, जो आपको दिल करे वो 5 क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन करना है, जो भी आपका दिल करे, ठीक है। 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, आपको 6 के 6 क्वेश्चन करना है। अपने टीचर से पूछना है, कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं। अपने टीचर से कंफर्म करना है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर बताओ, तो वो आपको बताएंगे। और इनके आंसर देखो, प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर मैंने यहां मेंशन कर रखे हैं। देखो प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर क्या आएगा। आप कंफ्यूज होते हो कि टीचर पूछता है सर क्या आंसर होगा, तो आप भी मुझे पता नहीं है सर, तो ये चीजें आपको मैंने यहां देखो आंसर भी है, ये आंसर भी लिख लेना, ठीक है। नोट कर लो सारे क्वेश्चनों को, मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके, नोट करो तब तक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए उतारे क्वेश्चन, आपने उतारे, देखिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहां बोला गया है न्यूक्लिक एल्गोरिथम का प्रयोग करके, जो न्यूक्लिड होता है उनका एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 172 और 1032 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ज्ञात करिए। तो आप इनका एचसीएफ निकाल दीजिए। 2 तरीके से निकालते हैं, मुझे तो पता नहीं भाई कौन सा, क्योंकि मैं कंपटीशन जारी करता हूं, तो मुझे तो ये पता है कि भाई इसका जो सही तरीका होता है निकालने का, वो मैं तो शॉर्ट वाला निकालूंगा। क्या करता हूं, मेरा तरीका क्या है, ये वाला जो एल्गोरिथम है इसके बारे में नहीं जानता ये कौन सी तरीका होता है, लेकिन मेरा तरीका सिंपल तरीके से ये होता है कि आपस में इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों घटा दीजिए, जो भी आए
उनको आपस में घटाने के बाद जो भी आए उसको क्या करना है, इसके साथ देखो डिवाइड करके ये उनसे कट रहा है या नहीं कट रहा है। यदि ये दोनों संख्या उस नंबर से कट जाती है तो आप उसको आंसर मान लीजिए। मेरा तरीका तो ये है, लेकिन आपका अपने टीचर से इसको पूछेंगे कि मुझे भाई इसके बारे में पता नहीं है। मेरा मतलब है आपको अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में है, देखिए ये है के बीच के किस मान के लिए समीकरण इतने के मूल बराबर होगा। तो आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अपने बुक में उतार लेना क्योंकि आपकी सर के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। यही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। बाकी यदि कह रहा है ए बराबर 5 -1 v -3 -2 सी बराबर इतने दे रखा है, तो एबीसी के शीर्षांक को दो शीर्ष ए से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी अपने सर से सॉल्व कराना है। अपने कॉपी में उतारिए इन सभी क्वेश्चनों को, थोड़ा थोड़ा बीच में जैसे ये क्वेश्चन उतार लिया और थोड़ा जगह छोड़ दीजिए ताकि वो सर आपको सॉल्व करा सके इतने बीच में, और अपने सर के पास ले जाकर पहुंच जाइए और इन क्वेश्चनों को रटते रहिए बाद में सॉल्व कराने के बाद में। यह कह रहा है मान ज्ञात करना है आपको, इनका और इस दोनों का आपस में मान ज्ञात करना है। क्या होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। कह रहा है बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड इतने अनुपात के अंतःविखंड, ठीक है। तो या फिर कह सकते हैं विभक्त है, अंतःव्यक्त है या अंतःविखंड है, करने वाली बिंदु को शीर्षांक आपको जो निर्देशांक याद करना है, तो निर्देशांक भी आपको याद करना है किस तरीके से करते हैं। अब इसको याद करिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कराइए अपने टीचर से। उसके बाद में लास्ट में छठा क्वेश्चन है, कह रहा है चित्र 2 है, इसमें देख रखे हो, ये चित्र आपको दिख रहा है, चित्र 2, ठीक है। 2 केंद्रिक बिंदु है चित्र में, क्या है, 2 केंद्रिक बिंदु है, एक तो ये बिंदु है और एक शायद ये बिंदु है। दो संकेंद्रीय बिंदु को वृत्तों को 2 संकेंद्रीय बिंदु, एक तो ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, 2 वृत्त है। देखिए चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है और चित्र की जिसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इतने सेंटीमीटर क्या है, एक छोटे वृत्त की है। इसको PQ और AB है, इसका PQ देखो ये है P कौन गया, P और Q, ये वाले की बात करें, ये वाला PQ और AB, A और B, इतने इसका भाग क्षेत्रफल। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा गया है कि जो आप देख रहे हैं जो इस तरीके से रंगा हुआ है, इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। आंसर आपके सामने है, ये आंसर होगा, ये होगा, ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये है। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर लगा दीजिए, ठीक है। अब खंड देखो, अब क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, यहां बोला गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको किन्हीं 3 खंडों के उत्तर करना है, खंड कह सकते हैं। इसमें से आपको देखो 4-4 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं, सॉरी 4 दे रखे हैं, जिसमें से आपको 3 करने होंगे। ऊपर देखिए, पहला ये क्वेश्चन दे रखा है, इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, 4 नंबर का होगा। दूसरा ये दे रखा है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक गांव में इतने गेहूं की खेती में उपज क्विंटल प्रति हेक्टर में दी गई है, क्विंटल प्रति हेक्टर के मध्य का उपज ज्ञात करिए। इस तरीके से क्वेश्चन एक बनेगा। पूरा क्वेश्चन अपने टीचर से सॉल्व कराइए इसको। उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपने बुक में लिख के लेके जाइएगा और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराइएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को अपने बुक में लिखकर अपने टीचर से सॉल्व कराना है। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को, क्योंकि यही पेपर में छपेंगे और आपको ये कराना है। उसके बाद में क्या है, ये देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है, किन्हीं 3 खंडों को आपको हल करना है। जैसे कि समीकरण यहां देख रखी है, समीकरण इतनी है को हल करके द्विघात समीकरण में प्राप्त कीजिए। आपको द्विघात समीकरण प्राप्त करना है और बताएगा सूत्रों को हल करना है, इसको आपको बताना है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। ये तरीके पूरा क्वेश्चन देखिए, आप उतारिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में ये क्वेश्चन सर से कराना है अपने, एक धात्विक गोले के आंतरिक और बाहरी व्यास इतने इतने सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसके आधार पर व्यास इतने सेंटीमीटर और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराना है। निम्नलिखित बारंबारता जो
बटन है उसकी माध्यिका इतनी है और कुल बारंबारता इतनी है, तो F1 और F2 का मान आपको ज्ञात करना है। ये है बारंबारता और ये है उसका अंतराल। आप देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने यहां प्रोवाइड करा रखे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। आप हमारे इस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर पाएंगे प्ले स्टोर से, जो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैथ के। तो प्ले स्टोर से जाकर के हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं यहां देखिए ये पूरे सारे क्वेश्चन भी, और हमारी एप्लीकेशन पेपर हैकर ऑफिशियल ऐप पर भी ये वीडियो प्राप्त हो जाएगी, जाकर अपनी ऑफिशियल ऐप पर भी देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करिए, तो किसी एक खंड को आपको हल करना है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आप किसी एक को करना होगा। 8 नंबर का होगा क्वेश्चन। देखिए, रेखांकित युगपथ की समीकरण इतनी दे रखी है और इतनी है, उनको ग्राफ खींचकर हल करिए और रेखांकित एक्स अक्ष के से बने त्रिभुज को शीर्षक उनके आपको निर्देशांक भी ज्ञात करने होंगे। इनके जो आंसर है वो हमने यहां मेंशन कर रखे हैं, कितने आपको निर्देशांक देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं, ए वाला का ये है, बी वाला ये है, तो आप चेक कर सकते हैं ए वाले का आंसर ये है, बी वाले का ये है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है एक मंदिर है, उसकी ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, उसको सड़क से ऊंची बनने भवन में शीर्षांक कोण इतना बनता है, तो भवन के पथ पर अवनन कोण इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी। आपको इसको सॉल्व करना है। इसका आंसर ए वाले का ये हो गया, बी वाले का आंसर ये हो गया, ठीक है। आप ध्यान से देख लेना, ओके। उसके बाद में आपको नीचे चलते हैं। नीचे आप 5वें क्वेश्चन में जाएंगे, तो 5वें क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। किसी एक खंड को आपको सॉल्व करना होगा, 2 बोले होंगे जैसे आपने ऊपर किए थे। उसके बाद में आप यहां देखिए ध्यान से, ये है एक रेलगाड़ी है, इतनी लंबी है, इतने किलोमीटर की दूरी एक निश्चित औसत चाल से तय कर रही है। फिर वो इतनी दूरी की, ठीक है, और दूरी प्रारंभिक चाल से इतने सेंटीमीटर घंटा के औसत चाल से तय करती है। यदि उसकी पूरी यात्रा 3 घंटे में तय होती है, तो प्रारंभिक औसत चाल क्या होगी। आप प्रारंभिक औसत चाल को ज्ञात करेंगे, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, उनकी इन भुजाएं दे रखी हैं, तो आप इसको भी ज्ञात करेंगे। अपने सर से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये आपके सर ने पहले सॉल्व करा रखा है, तो उनसे उस अपने बुक में जो मैथ वाली आपका नोट्स बना हुआ है उसमें चेक कर लीजिए। बस यही क्वेश्चन आपको देखना है। ये था पार्ट 1, कह सकते हैं कि ये जो आपका मॉडल था, मॉडल पेपर था, वो 1 था। पेपर हमने जो 1 बनाया है, पेपर 2 इसी तरीके से बनाएंगे, वो पेपर 3 पेपर बनाएंगे, तीनों पेपर दे आना, काम हो जाएगा। इससे बाहर कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही क्वेश्चन पेपर में छपेंगे सेम टू सेम। तो इन क्वेश्चनों को रेड कर ले, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।